गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह की पुस्तक में गद्य भाग का पाठ स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। हमने इसके बारे में जो पहले 2 पेजेस थे उनमें पढ़ा कि इन्होंने बताया इसकी भौगोलिक संरचना अपने आप में विभिन्न है। तंग रास्ते, घाटियाँ, दर्रे आदि यहाँ हैं और किसी भी मंडल में स्पीति को शामिल कर लिया जाए तो भी यह स्वायत्त रहा, यानी स्वतंत्र रहा। इसके बाद इन्होंने बताया किसी राजा का आक्रमण भी यहाँ हुआ, जोरावर सिंह का जो आक्रमण यहाँ हुआ, तो डायनामाइट विस्फोट के बाद यह जनता यहाँ से चली गई, यह जगह और वीरान हो गई। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1971 के हिसाब से इसकी जनगणना कितनी रही, अभी कितनी है। अब हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना शामिल था। इसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। अब ये अपने इस गद्यांश में बेटा सिंपल हिंदी है, साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। इनमें आपको बताया जा रहा है कि कब कब स्पीति की क्या क्या स्थिति रही, कब कब वो किस किस राज्य में शामिल किया गया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, डिजिट्स पर या फैक्ट्स पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ये देखना है कि स्पीति के बारे में ऑल ओवर ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षमता और स्थितियां वहां रही। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। आपने ज्योग्राफी में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है उत्तरी अक्षांश और देशांतर होते हैं, तो उस बीच में इनकी स्थिति बता रहे हैं। 31.42 और 32.59, 77.26 और 78.42 ये इसके अक्षांश और देशांतर है। इसके बीच में ये स्पीति क्षेत्र अवस्थित है। यह चारों ओरों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। हम लोग 4 डायरेक्शन जो होते हैं इस प्रकार पढ़ते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारे डायरेक्शन हो गए। तो क्या कह रहे हैं कि पूरब में तिब्बत, यानी इधर की साइड ये तिब्बत से अलग हो रहा है, पश्चिम में लाहुल से अलग हो रहा है, दक्षिण में किन्नौर से अलग हो रहा है और उत्तर में ये लद्दाख से अलग हो रहा है। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति क्षेत्र की जो मुख्य घाटी है वह स्पीति नदी के नाम पर स्पीति घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमाचल में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। ये जो नदी बह रही
स्पीति नदी, यहाँ से स्पीति आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। लेखक कृष्णनाथ कह रहे हैं कि ये जो स्पीति नदी है, मेरा इससे प्रेम है, मुझे ये नदी बहुत अच्छी लगती है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वैसे आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ स्पीति नदी है। सुनते हैं कोई पारा नदी भी है जो कि यहाँ आबाद है। मतलब आबादी के पर्पज से उन्होंने पहले बताया कि आबादी के पर्पज से आप देखिए, प्रति वर्ग मील में 4 से भी कम लोग रह रहे हैं, 4 या 4 से कम लोग। अचरज ये नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज ये है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा, आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं है मतलब रोजगार नहीं है। फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते? कहाँ जाएं, या फिर बातों बातों के साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, कोई और तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है। मतलब इस गद्यांश में इन्होंने बताया है कि स्पीति नदी में बहुत कम लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। जब ये दूसरे लोगों को जाकर स्पीति के बारे में बताते हैं, जैसा कि हम भी पढ़ रहे हैं, तो उनमें एक प्रश्न उठता है कि ताज्जुब ये नहीं है कि इतने कम लोग रहते हैं, ये भी क्यों रहते हैं? इन्हें अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, या पूर्वज यहीं रहते आए हैं तो रह रहे हैं, या इसलिए रह रहे हैं कि कहीं और जा ही नहीं सकते। जब यहाँ कोई सुविधा नहीं है, विकास नहीं है, हर चीज का अभाव है, तो फिर यहाँ रहने का प्रश्न क्या? स्पीति नदी के साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। यानी स्पीति के जो पहाड़ हैं वो लाहुल से अधिक ऊंचे और वीरान हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद यानी शोर जमा हुआ है। शिव का अट्टास नहीं है। शिव का अट्टास यानी भोलेनाथ की जो अट्टास यानी जोर से हंस देने वाली हंसी, हा करके हंसने वाली हंसी को कहते हैं अट्टास। अट्टास करके हंसना, जैसे रावण हंसता था। तो यहाँ शिव का अट्टास भी नहीं है, शिव भी कैलाश पर विराजे थे। हिम का आर्तनाद है, यानी हिम बर्फ का शोर है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने का अभ्यासी है, वह भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे ये जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वह हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है। शिवालिक या पीर पंजाल, ऐसा ही उसका कुछ नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कन्नीगम के अनुसार
लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट है तो औसत ऊंचाई है। ऐसा लग रहा है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बेटा इसमें जो कृष्णनाथ वर्णन कर रहे हैं उसमें जो उन्होंने वहाँ देखा, जो उन्होंने वहाँ पल पल अनुभव किया, उसके बारे में जाना समझा, उसे लिख दिया। उन्होंने वहाँ रहे तो उन्होंने वहाँ मालूम भी किया कि ये कौन सा क्षेत्र है, कितनी इसकी ऊंचाई है, क्या जनसंख्या है। हम इसे पाठ के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए शायद आपको ये रोचक ना लगे, लेकिन आपको फिर भी इसके तथ्यों को समझते हुए चलना है। अब ये बता रहे हैं कि ये जो स्पीति का क्षेत्र है यह लगभग शिवालिक श्रेणी में आता है। आपने हिमालय की श्रेणियां पढ़ी होंगी एसएसटी में। हमारे इस तरह से ये बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये लघु हिमालय, हिमालय की 3 रेंजेस चलती हैं। तो ये जो शिवालिक श्रेणी आती है ये हिमाचल में पड़ती है और इसमें बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है, यानी हिमाचल में ये जो लाहुल जिला है इसमें जो स्पीति तहसील है इसके बारे की पर्वत श्रेणियों के बारे में ये बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ दर्रे भी हैं, घाटियाँ भी हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, और एक जो दक्षिण की श्रेणी है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये माने श्रेणी है। कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, यानी बौद्धों का एक मंत्र है माने मंत्र, जो कि उनका मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। हो सकता है बौद्धों ने यहाँ पर इस मंत्र का सर्वाधिक जाप किया हो, इसीलिए उनके मंत्र के नाम के आधार पर ही इस श्रेणी का नाम माने श्रेणी रख दिया गया हो। ओम मणि पद्मे हो इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है, महत्ता है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर ही तो नहीं, अगर है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। 1 या 2 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची है। तो आज बहुत चोटियों के बारे में जिक्र आ गया, इनका एक बार और देखिएगा। जहाँ तक पढ़ा दिया एक बार फिर रिवीजन करिएगा। कुछ समझ में नहीं आए ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वर्क कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।